कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आज की रीड में अब से लेकर के एक हफ्ते तक की एनर्जी, मतलब अब से लेकर आने वाले 1 वीक तक में आपके पर्सन की एनर्जी में मेजर शिफ्ट क्या होने वाला है वो देखेंगे आज की रीड में। ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि ये कलेक्टिव रीड है, कलेक्टिव्स के लिए है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है। आपको एनर्जी पे ही ज़्यादा फोकस करना है। साइंस एंड सिंबल्स जो भी दिखेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, वो आपको शायद ज़्यादा बता पाए कि ये रीड आपकी ही है, आपके लिए ही है, आपके आपके पर्सन के लिए ही है। बट अगर नहीं भी मिलते हैं आपको यहाँ पे साइंस एंड सिंबल्स, तो भी अगर आपको रीड की बातों से गाइडेंस मिल रही है और ये रीड आप पर रेजोनेट हो रही है, तो आप उसकी बातों को फॉलो कर सकते हो, राइट। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब से लेकर 1 वीक तक में आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में क्या मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं, इस पर्सन के अंदर मेजरली क्या चलने वाला है। ओके, इस वीक में ओके वी हैव हैंगमैन। ठीक है, अग्नि तत्व आया है यहाँ पे, और एरीज लियो सैजिटेरियस काफ़ी फंसे फंसे से दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये इंसान पॉज मोड पर भी हो सकते हैं, आपका रिश्ता पॉज मोड पे हो सकता है। आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, बट इनको बहुत अनसर्टिनिटी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और जो चीज़ें इनको सर्व नहीं करती उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब जाने दे रहे हैं। ठीक है, लेटिंग देम गो दोज थिंग्स दोज पीपल। ठीक है, एंड लेट गो कर रहे हैं जो चीज़ें इनके लिए काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे नंबर 12 और 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुपिटर की एनर्जी भी है यहाँ पे नंबर्स के थ्रू। वाओ, सन है। जैसे ये अपनी ज़िंदगी से डिक्लटर करेंगे लोगों को या उन सिचुएशंस को जो इनको सर्व नहीं करती, इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सन की रोशनी, लक्ष्मी जी की कृपा, बिकॉज ये सन के साथ लक्ष्मी जी का भी कार्ड है मेजर आर्कना में। लियो साइन सिग्निफिकेंटली आया है यहाँ पे। एरीज लियो सैजिटेरियस तो मैंने पहले ही बता दिया। मुझे लगता है कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी, सक्सेस, किसी की सच्चाई भी इनके सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। शायद आपके बारे में इनको बहुत क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 नंबर आया है, 21 नंबर के रिश्ते में एक फैलाव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आने वाले 1 वीक में। एंड यहाँ पे टावर का भी कार्ड आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो सकता है। काल भैरव की एनर्जी है यहाँ पे। 16 और 7 नंबर, 7 नंबर केतु को दिखाता है, तो मे भी सकता है ये टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में इनकी अवेकनिंग के लिए आ रहा है, या इनको कुछ रियलाइजेशन। ये टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये टावर मूवमेंट के आगे का कार्ड क्या बताता है। ओके, वी हैव हायरोफेंट। ओके, दुर्गा जी का कार्ड है, नंबर 5। मरकरी की एनर्जी आई है यहाँ पे। मुझे लगता है इनको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होना है। खुशियों की तरफ बढ़ते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं आगे की तरफ, और तभी इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, और ये रियलाइजेशन इनके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आएगा। आपके लिए भी हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आए। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की, जो काफ़ी फंसी फंसी थी, और अभी जैसे लग रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। इस कनेक्शन को ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को करना चाहते हैं। इनका दिमाग बहुत काम करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत वैल्यूज़ और ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले ये इंसान हो रहे हैं। वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 3, एक्सपेंशन, ग्रोथ, जुपिटर। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली बहुत आकार मिलता है। वीनस की भी एनर्जी होती है एम्प्रेस की। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप को ये एक किसी आयाम तक, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चाहेंगे कि आपके साथ इस कनेक्शन में, इस वीक में मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, जिसमें ही हो सकता है इनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आए, कुछ शॉकिंग रियलाइजेशन हो जो इनको नहीं हो पा रहा था अब तक, बट वो ऑल ऑफ अ सडन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम में वी हैव मैजिशियन, वी हैव विश्वकर्मा। ठीक है, नंबर 1 सन की एनर्जी है, वाले हैं, लगने वाली हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है टैरो डेक की सारी एनर्जीज को ये सोक करते हुए अपने अंदर समाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है, डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट समथिंग न्यू ह्यूज विथ यू। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये टावर मोमेंट आई इसीलिए रहा है क्योंकि ये अपनी जो भी इनकी रूट फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो बुनियाद है इनकी चाहत की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उससे जुड़े। और इन जनरल भी इस पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक मैनिफेस्टर के तरह मुझे दिखाई दे रही है इंसान की, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, कैसे भी, किसी भी कीमत पे। ठीक है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है आपका या इस चाहत का। यहाँ पे दिख रहा है नंबर 9 है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत वुंडेड हुए हैं, बहुत घायल हुए हैं। मे भी हो सकता है इनको आपकी ओर से काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन मिला है या मे बी रिजेक्शन फील हुआ है, हार से गए थे, इसीलिए यहाँ हैंगमैन का कार्ड है। ठीक है, लॉस से हो गए थे। यहाँ पे मून की एनर्जी है, आज मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन की ओर जाने की कोशिश की थी, किसी थर्ड पर्सन के साथ जुड़ने की, कनेक्ट होने की कोशिश की थी। यहाँ पे कैंसर साइन आया है। ठीक है, 9 नंबर भी आया, मार्स की एनर्जी है। और यहाँ पे भी 9 नंबर है, मार्स की एनर्जी आई है। ठीक है, हो सकता है बहुत एग्रेसिव हो गए थे, काफ़ी वायलेंट हो गए थे। शायद आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया था या आपने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया था और ये आप ही की ओर देख रहे थे। इनका ध्यान पूरी यस, इस पर्सन ने डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी में जाने का मन बना लिया था और शायद ये किसी थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व भी हो गए थे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ था। नंबर 3 फिर से आया, जुपिटर की एनर्जी, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने की थी आपसे, आपके ठुकराए जाने से या आपके इग्नोर करने से या जो भी आपने किया था इस कनेक्शन में, उसकी वजह से अगर इन्होंने जानबूझकर लिटरली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनी लाइफ में लाया था या लाने की कोशिश की थी, तो अभी इनको उनसे बहुत बड़ा शॉक मिला है। ये शॉक उनको मिला ही इसीलिए है कि उनको डिवाइन कुछ रियलाइज़ कराना चाहती थी, कि आप किसी और को दुख पहुंचाने के लिए किसी और से आप कनेक्ट हो जाओगे तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आउटकम ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या आ रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनको बहुत डिससेटिस्फैक्शन हुआ है। टावर मूवमेंट है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो ये दिखाती है कि ये इंसान आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी साइन आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जो दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ जो फ्यूचर देख रही है, अब और लड़ाई नहीं करना चाहते। बॉटम में वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये अब और स्ट्रगल नहीं करना चाहते और क्योस नहीं करना चाहते। इस पर्सन को आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है। ये किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब जाने का इनका ना मन है ना इनके अंदर पावर बची है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान काफ़ी लंबे समय से शायद वेट कर रहे हैं, इनकी नज़र आप पे ही है और आप शायद अपनी दुनिया में मस्त हो या आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, बट इस इंसान की नज़रें आप पे है। 5 6 वीनस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, जेमिनी साइन है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है वैसे भी। तो इस पर्सन की नज़रें आप पे ही हैं, ये आप पर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बस आपसे ना किसी तरह का रिस्पॉन्ड चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इनको किसी भी तरह का कोई एक रिस्पॉन्ड, एक हिंट, एक इशारा दो और फिर आप देखो कि आपको कैसे अपना प्यार दिखाते हैं। ये बिकॉज इनिशिएटिव इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके सामने सरेंडर किया है और इनको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ये हार गए हैं या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनको आपकी तरफ से काफ़ी नेग्लेक्टेड फील हुआ है। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। आप अगर इनको ग्रीन सिग्नल दोगे तो ये इंसान बिना किसी की परवाह किए आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे और वैसे भी ये इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं, कंटिन्यूसली रख रहे हैं। मेरे प्रीवियस रीड पे भी आया था। इस इंसान की नज़रें आप पर ही हैं। आप सारे कार्ड्स देख लो, ये ये आप हैं, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी जो एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी से प्यार करते हैं, इनको आपके ऑरा से मोहब्बत है। आपकी जो वाइब्रेशन है, वाइब्स हैं, उससे इंसान को मोहब्बत है और वो बहुत इमोशनल नर्चरिंग एनर्जी है जो इनको कभी भी किसी के साथ महसूस नहीं हुई है। और अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था या जाने की कोशिश की थी तो टोटल डिससेटिस्फाइड है। बिकॉज वंस यू आर कनेक्टेड विद समबडी इमोशनली, जिनसे आपके दिल से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, आपके इमोशन, सेंटिमेंट्स, आपके जज्बात
जुड़ जाते हैं तो आपके दिलो दिमाग में रात दिन वो इंसान चलता रहता है, चलता रहता है। इट्स नॉट बिकॉज कि आपको लस्ट है, आप उसको फिजिकली हासिल करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी है। ऑल्दो लवर्स का कार्ड दिखाता है फिजिकल अट्रैक्शन को, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन को दिखाता है, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दिखाता है, या उस तरह की इंटीमेसी को दिखाता है कि दो लोगों के बीच में कैसा एक सेक्सुअल डिज़ायर को दिखाता है, तो वो चीज़ तो है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होता है। आपका ऑरा ऐसा है, आपकी एनर्जी ऐसी है, शायद आप अपने आप से इतना प्यार करते हो, या बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है आपके अंदर, लोगों को समझने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकता है, जो इस इंसान को बखूबी समझ में आता है, बिकॉज यहाँ एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए। ये इंसान अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक नहीं पाएंगे, इनकी नज़रें आप पे ही हैं। आप ये देखिए बॉटम में भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया। मैंने बोला ना, आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है बहुत हाईली इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा हाई इंट्यूशन हो सकते हैं आप दोनों के, और इस चीज़ का एहसास इस पर्सन को, इनको मालूम है कि आप इनकी दिल की धड़कनों को समझ जाते हो, आप इनकी नज़रों से इनके दिल के हालात समझ जाते हो। ये इंसान इस चीज़ के बारे में बखूबी जानते हैं, बखूबी पता है। चलिए देख लेते हैं ऑरेकल एनर्जी, ऑरेकल डेक से क्या रिलेशनशिप स्टेटस आ रही है आप दोनों के बीच में इस समय। इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। यस, इस पर्सन को यही सबसे बड़ा कष्ट है कि आप इनको समझते ही नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आता इनके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। आप हमेशा डिसएग्री करते हो, या फिर आपको इन पे शक होता है, आप डाउट करते हो। इस पर्सन की सबसे बड़ी डिज़ायर ये है कि आप इनको समझो। आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी है, आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, आप अपने आप को तलाशते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको इस पर्सन के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आप अपनी सेल्फ लव जर्नी पे हो। तो ये इंसान आप पर अभी भी फोकस करके बैठे हुए हैं, पॉज हैं, अटके हुए हैं। ऑल्दो आगे आने वाले टाइम में, इस वीक में मुझे काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने मेजर आर्कना से ही स्टार्ट किया है। इनको हिला देने वाले कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, जिससे इनको और भी आपकी तरफ आने का मन करेगा। लेट्स सी आपकी और क्या एनर्जी आ रही है। स्केप आप भागते हुए क्यों मुझे दिखाई दे रहे हो इस पर्सन से, यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस पर्सन। व्हाई माय व्यूअर्स आर रनिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दिस पर्सन, ऐसा क्या हुआ है। ओके, अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इग्नोर किया है इन्होंने। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान आपकी कोई परवाह ही नहीं करते थे, आप इसीलिए आपने विड्रॉ किया। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, इस सिचुएशन से, इस हालात से भाग रहे हो, क्योंकि एक टाइम पे हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा कुछ एहसास कराया है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं प्रीवियसली, और इन्होंने ये एहसास भी कराया है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड सैबोटाज। यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनको जब आपके सामने एक्ट करना था, जब आपके सामने आके इनको क्लैरिफिकेशन देनी थी, इन्होंने नहीं दी, तो मे भी हो सकता है वो एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है, और इनके सही समय पे सही तरीके से एक्ट ना करने की वजह से आप आगे बढ़ गए हो, और इनको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप सैबोटाज हो गया है। इन्होंने मेस्ड कर दी हैं चीज़ें आपके साथ में, इस रिलेशनशिप में जो अच्छी चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी में, वो उसको अक्सर ऐसे ही खो देते थे या खो देते हैं अभी भी, क्योंकि वो मेसअप कर देते हैं अच्छी चीज़ों को। अच्छी हालात को कैसे ख़राब करना है कोई इस इंसान से सीखे। पेशेंस नहीं है ना, जल्दीबाजी में चीज़ें करते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है आपसे दूर जाने का फैसला भी इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन में ना आपके बारे में जाने समझे, आपसे फेस टू फेस कोई भी कन्वर्सेशन किए बगैर ही कर लिया था कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। गिल्टी है अभी ये इंसान, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉस्ड। यस, ये इंसान बहुत गिल्ट में है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर दी इस रिलेशनशिप में। अब शायद आप इनको पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। रेसिप्रोसिटी है, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, बट फिर भी इस इंसान के दिल में एक चाहत है कि वो आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे, आपके साथ म्यूचुअली इस रिलेशनशिप पे काम कर पाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे। मुझे मोनोलॉजी टेक से जानना है, बिकॉज जानना चाहती हूँ क्या सिचुएशन है। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये इंसान को क्या करना चाहिए आगे, या क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की तरफ। इस वीक में इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या एक्शन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साथ बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं। टाइम टू टेक ब्रीद आउट, मे बी इंसान बहुत थक चुके हैं, बहुत एग्जॉस्टेड हैं,
ये सब हो सकता है, कुछ ब्रीदर ले, कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ ब्रेक लेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ये अपने घमंड को इस रिश्ते के आड़े तो बिल्कुल आने नहीं देंगे, क्योंकि इनके घमंड की चलते भी चीज़ें हो सकता है ख़राब हुई हुई। यहाँ पे लियो साइन आया है, फुल मून इन लियो। यू आर गुड इनफ, इनको लग रहा है ये काफ़ी है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये काफ़ी है चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, या काफ़ी है चीज़ों को आबाद करने के लिए भी। तो मे भी हो सकता है उस जोन से बाहर निकल कर ये अपने अंदर पॉजिटिविटी लाए, नेगेटिविटी को निकाल दें। स्कॉर्पियो फुल मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून इन वर्गो, फुल मून इन लियो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये साइन और सिंबल सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान नेगेटिविटी रिलीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, इनके जो भी सपने हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उस पर इनका विश्वास मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लव ओरेकल डेक से what you could really expect in this coming week in general. मेक द एफर्ट, यस, इस इंसान की ओर से एफर्ट आ रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी ओर से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, पूरी तरह से को डिपेंडेंट हो जाए, या टॉक्सिसिटी आए इस रिलेशनशिप में। टू मच को डिपेंडेंसी हमेशा टॉक्सिक हो जाती है। उससे पहले ये रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग फैमिली इशूज़, मे बी इस पर्सन के कुछ फैमिली इशूज़ भी चल रहे हैं, जिसको भी ये हील करना चाहते हैं बहुत जल्दी, वेरी सून। फटाफट से डिसाइड करना चाहते हैं कि इनको आगे आपके साथ क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए कि रिलेशनशिप सुधरे। ट्रस्ट करना है इनको, आपके ऊपर विश्वास करने का मन है, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर विश्वास करो और बहुत जल्दी कुछ ग्रीन सिग्नल्स दो, ताकि उनको कुछ समझ में आए आपको लेकर। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान के अंदर, आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो कि रोमांटिक है, चाहत है, प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन है, बट यस अभी यहाँ पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और उस सेपरेशन को दूर करने के लिए इनको कुछ फैमिली इश्यूज को हील करना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी, यू नो, बहुत जल्दी, तभी ये कोई आगे आपके साथ चीज़ें सही कर पाएंगे। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। इनके और आपके बीच में फ्रीडम आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कोई भी बैरियर अभी नहीं है जो प्रीवियसली थे। रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर आप दोनों एक दूसरे को रीच आउट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है, डेफिनेटली रीच आउट कर लोगे अगर चाहोगे तो। नहीं चाहोगे तब तो कोई बात ही नहीं। लेट्स सी और क्या रोमांटिक गाइडेंस आ रही है। इनके मैसेजेस आपके लिए हैं, ये गाइडेंस नहीं है। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, मे बी आप इस पर्सन की या इस पर्सन की फैमिली की या इनके काम की रिस्पेक्ट करते हो। यहाँ पे दिख रहा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इस इंसान को आपके अंदर अपना सच्चा दोस्त, प्यारा दोस्त दिखाई देता है। आपसे शायद ये ईजिली ओपन अप हो पाते हैं। यू आर फनी, आपका एक साइड है जो विटी है, स्मार्ट है, फनी है, जो इनको बेहद पसंद है। एंड यू ब्रिंग पीस टू मी, आप इस इंसान की ज़िंदगी में शांति लेकर जाते हो, शांति दूत हो सकते हो, ठीक है। एक कार्ड गिर गया है तो उठा लेते हैं। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, मे बी आपने इस पर्सन की जाने अनजाने में मदद की है, या आप हमेशा लोगों की मदद करते रहते हो और इनकी भी आप करते हो या करते आए हो। ये चीज़ ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, एंड फाइनली वी हैव यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। मे भी हो सकता है आपने उनको बहुत पैम्पर किया है, या करते आए हो, या करना चाहते हो। यस, इंसान को ऐसी वाइब्रेशंस आती है कि आप इनको पैम्पर करोगे। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इनकी बहुत इज्जत करते हो। ये चीज़ भी इनको बेहद पसंद है कि आप उनको उतनी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हो या रिस्पेक्ट देते हो। चलिए आपके लिए एक सोल गाइडेंस निकाल देते हैं। सोल गाइडेंस क्या आ रही है, इसके बाद मैं कुछ अल्फाबेट्स निकालूंगी एंड देन वी विल एंड दिस ट्रस्ट। देखिए, आपको इस पर्सन पे विश्वास करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आपकी जो इनर वॉइस कह रही है आपसे कि आप इस इंसान पे भरोसा कर सकते हो, आपको शायद गाइडेंस मिल रही है, और आपने प्रीवियसली भी इस इंसान को परेशान किया है शायद ट्रस्ट के भरोसे के चलते। तो मे भी हो सकता है आपको इन पे विश्वास कर लेना चाहिए। इट्स राइट टाइम टू ट्रस्ट दिस पर्सन। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। जैसे आप इन पर विश्वास करोगे, आपको इनके साथ का क्या वजूद है, क्यों ज़रूरी हो आप इनकी ज़िंदगी में, पर्पस मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा आप दोनों एक दूसरे के लिए क्यों ज़रूरी हो, ठीक है। लेट्स सी क्या अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स दोनों हैं, एंड कुछ टर्म्स पे निकालने हैं। ओके,
म्यूज़िक मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, म्यूज़िक का साइन आया, तो मैं भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को म्यूज़िक से कनेक्ट होते हो या करते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब भी लोग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या कनेक्ट करते हैं, मैसेजेस सिग्नल्स उनको म्यूज़िक के थ्रू मिलते हैं एक दूसरे के बारे में, या कुछ कुछ सॉन्ग्स हो सकता है ये आपके बारे में सोच कर सुनते हैं या सुनती हैं। यहाँ पे दिख रहा है चाबी है, हार्ट है, चाबी है, तो मे बी इस पर्सन को आपके हार्ट को अनलॉक करना है, अनलॉक करना चाहते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो मे बी हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप का अच्छा टाइम इसी हफ्ते शुरू होने वाला है, जो पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, अ, अच्छी चीज़ें ओपन अप करेगा आप दोनों की ज़िंदगी में। व्हाट इज दिस? आई एम नॉट श्योर इज दिस, लेट मी सी। ओके 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 ओके, दिस इज समथिंग फ्रूट, पम्पकिन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लोगों को खाने की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दीजिए, वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे नंबर के इन चैम्प्स के अलावा नंबर नंबर कह रही हूँ, ये जी अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ए है, जी है, नो सॉरी, ई है, ई, जी, जे, के, एम, नंबर 4, एच, एंड वी हैव नंबर 5, 45 और 9 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ई, एच, के, जी, जे, एम, 4, 5 और चैम्प्स तो मैंने